हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक है सामान्य हिंदी, जो कि केबीएस और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक मॉडल पेपर के रूप में हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलने वाली है और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जो कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। आपको बताना है। मुहावरा है दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी का अर्थ बताना है। समाज से बाहर, असाधारण घटना, पक्की मित्रता और बिल्कुल बेकार। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, दांत काटी रोटी का मतलब है कि यह पक्की मित्रता, ठीक ना, क्या होता है, पक्की मित्रता से है, ठीक। और जो ऑप्शन है यह असंगत है सब, ठीक ना। तो यह दांत काटी रोटी से पक्की मित्रता से है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। और टॉप 20 क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो आप लोग इसको जरूर पूरा देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अतरंग का सही विलोम। अतरंग का सही विलोम आपको बताना है। बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, कुरंग का पर्यायवाची क्या होता है। कुरंग का पर्यायवाची क्या होता है। तो यह हिरन का पर्यायवाची है कुरंग, ठीक ना। तो अतरंग का सही विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो अतरंग का ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, बहिरंग होगा। अतरंग का विलोम बहिरंग। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द है शक्ति, उदग्र, ऊर्ध्वाग्र, ईंधन। कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए, ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा एक प्रकार की शक्ति है, जो कि यह समानार्थी शब्द है, ठीक ना। जो कि यह समानार्थी शब्द है। इसका समानार्थी शब्द होता है ऊर्जा का बल। और क्या होता है, ऊर्जा का समानार्थी शब्द और क्या होता है, सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य, सामर्थ्य होता है, जोर होता है, क्षमता होता है, क्षमता होता है, ठीक ना। यह क्या है, ऊर्जा का समानार्थी शब्द है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। जो किए हुए उपकार को मानता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए शब्द जो है विश्वासी, कृतज्ञ, कृतघ्न, आशिष। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। तो आस्तिक कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, जो किए गए उपकार को मानता हो। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। कृतज्ञ कहा जाता है जो किए गए उपकार को मानता है, ठीक ना, वह कृतज्ञ कहलाता है। चलिए आगे। और कृतघ्न को, कृतघ्न क्या को कौन मानता है। तो यह ईश्वर को मानता हो, ठीक ना, ईश्वर को मानता हो, यह इसमें होता है। और जो उपकार को मानता है वह कृतज्ञ कहलाता है, ठीक ना। आस्तिक क्या होता है, जिस पर विश्वास हो। विश्वासी एक शब्द है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपको बताना है। तो आप लोग फटाफट बताइए, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए, स्त्रीलिंग शब्द है जो सुंदरता, यह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक ना। यह स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें ता लगा होता है। क्या होता है, यह तत्सम भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, यह स्त्रीलिंग को प्रेजेंट करती हैं, ठीक। चलिए, जैसे नम्रता, नम्रता, नम्रता होता है। बंधु, बंधुता होता है, ठीक। बंधुता होता है, प्रभुता होता है, जड़ता होता है। यह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। और जो यह शेष है, जो यह क्या है, हमारा पुल्लिंग शब्द है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तिरस्कार, तिरस्कार
का संधि विच्छेद आपको बताना है। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तिरस्कार का संधि विच्छेद तो आपको बताना है कौन सा संधि भी है। तो कौन सा संधि भी है आपको बताना है तिरस्कार का। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो तिरस्कार, तिरस्कार का होगा संधि विच्छेद हमारा तिरधनकार, तिरधनकार जो होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ये विसर्ग होता है, जो कि विसर्ग यह स में बदल जाता है, ठीक ना। तो यह स में बदल जाता है। तो यह तिरस्कार इस तरह होगा इसका संधि विच्छेद। और कौन सा संधि विच्छेद है, यह विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। सद्भावना शब्द में समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास। तो कौन सा समास है आपको बताना है सद्भावना में। तो आप फटाफट बताइए तो कौन सा समास होगा। तो देखिए सद्भावना में जो होता है, सद्भावना में ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ठीक ना। कर्मधार समास होगा, कर्मधार समास होगा, जिसका इस कर्मधार समास में क्या होता है। तो कर्मधार समास क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वह कर्मधार समास होता है, और पूर्व पद उत्तर पद में विशेष हो, विशेष विशेषण संबंध हो। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तो वह कर्मधार समास कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे इस सद्भावना का क्या होता है अर्थ, सच्ची भावना, सच्ची सच्ची भावना होता है, सच्ची भावना, सद्भावना का अर्थ होता है सच्ची भावना, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो सबसे कम योग्यता रखता है राम, रावण, दशरथ, पुत्र। तो सबसे कम योग्यता कौन रखता है आपको बताना है। तो इसमें तो यह देखिए, तो सबसे कम योग्यता रखता है तो पुत्र, ठीक ना। सबसे कम योग्यता रखता है इसमें पुत्र, जो कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इसमें तीनों आ रहा है और पुत्र नहीं आ रहा है, पुत्र भी आ रहा है लेकिन इसमें कम योग्य है पुत्र। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। कौन सा वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। तो देखिए वाल्मीकि का वर्तनी शुद्ध कौन सा है, तो यह ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सद्भाव प्रत्यय निहित है। सद्भाव प्रत्यय निहित है। टिकाऊ में, देवरानी में, घुमक्कड़ में और असलियत में। तो कौन सी सद्भाव तद्भाव प्रत्यय निहित है। तद्भाव पूछा है, तद्भाव प्रत्यय निहित है। तो आपको ऑप्शन बताना है तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए तद्भव क्या होता है, जो शब्द संस्कृत का वर्ण होता है वह आके हिंदी में परिवर्तन हो जाता है तो उसे तद्भव कहा जाता है। और तत्सम जो होता है, तत्सम जो होता है, जो संस्कृत का वर्ण होता है वह हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा यह। चलिए आओ, तो यहाँ पे तद्भव इसमें क्या है हमारा आऊ, इसमें हमारा क्या है तद्भव आऊ, प्रत्यय हमारा है ना, प्रत्यय हमारा क्या है आऊ। इसमें ऑप्शन हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है। तो विशेषण डैश से बना है वैध, वैधानिक, विधवा, विवाह। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपको बताना है। तो वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है, इसमें ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा विशेषण। तो इसमें देखिए ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा जो कि यह कैसा भाववाचक संज्ञा है विधवा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? कौन सा लड़का होता है, प्राण होता है, घोड़ी, चिड़िया? तो कौन सा शब्द बहुवचन में होता है? सदैव। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा? ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। प्राण जो सदैव बहुवचन में होता है, न कि एक वचन द्विवचन में। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। प्राण के अलावा जो शब्द होते हैं हमेशा सदैव होते हैं बहुवचन में। जैसे आंसू हुआ, ठीक ना, आंसू जो हुआ, और दर्शन, दर्शन जो हुआ यह बहुवचन शब्द है। होश ये बहुवचन शब्द है, ठीक। और बाल, आप लोग बाल, बाल, हस्ताक्षर, यह सब सदैव बहुवचन में यूज होते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। दही, दही, उष्ण, ऊंट, श्रृंगार, श्रृंगार, नजर, आंख। तो कौन सा सही जोड़ा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, दधी यह सही होता है, और उष्ण, ऊंट यह ऑप्शन सही होता है, और श्रृंगार, श्रृंगार ये भी सही होता है। ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो उपसर्ग किस में प्रयोग नहीं हुआ? भरपूर में, भरसक में, भरतार में, और भरपेट में। तो किस में प्रयोग नहीं हुआ है आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक ना। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। उपसर्ग क्या होता है? भर, ये क्या है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋजु शब्द का विलोम, ऋजु शब्द का विलोम वक्र, तक्र, सीधा, विरल। तो कौन सा शब्द होगा आपको बताना है ऋजु शब्द का। तो ऋजु शब्द क्या होता है? ऋजु शब्द का विलोम वक्र होता है, ठीक ना, ठीक ना। सीधा का होता है टेढ़ा, सीधा का टेढ़ा होता है, टेढ़ा होता है, ठीक। ऑप्शन इसमें हमारा। और विरल का क्या होता है? विरल का क्या होता है? सघन होता है, सघन होता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, लाम, ललना। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो आप बताइए। तो इसमें स्त्री का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो यह ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, यह जो कि स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारा स्त्री का नहीं है, जो कि ललाम का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। और सुंदर, और क्या होता है? मनोहारी, 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 ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, जो कि स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जहां उपसर्ग का निषेध करके उपमा का प्रयोग किया जाए वहां क्या होता है? वहां होता है, ठीक ना, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अपहनुति अलंकार, उपमा अलंकार। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का प्रयोग किया जाए तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, ठीक ना। इसमें रूपक अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि है नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ। तो किसमें स्वर संधि है आपको बताना है, ठीक ना। और हम इसका क्या करते हैं? संधि विच्छेद कर देते हैं। तो नमस्कार का क्या होगा? नमः, नमः धन कार, नमः धन कार, सॉरी, नमः, नमः धन कार क्या होगा? नमस्कार। और जगत दीश, जगत धन दीश, जगत धन दीश, जगत, जगत धन
दिश, कौन सा आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जगत धन दिश, भानुदय, भानु धन उदय, भानु धन उदय, भानु धन उदय, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, आप लोग बताते रहिए। तो कौन सा है, दुर्लभ, दु धन, दु धन लभ, दु धन लभ, तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है। तो देखिए ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा भानुदय सही होगा, ठीक ना। भानुदय जो है स्वर संधि है, भानुदय हमारा स्वर संधि है। दुर्लभ विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। जगदीश व्यंजन संधि है। नमस्कार विसर्ग संधि है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का असही अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो यह ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा ये सही होगा, पढ़ा लिखा न होना। चलिए आगे चलते हैं। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा हो सकता है। भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक, भाषाई प्रयोग के अवसर और इकाई परीक्षण। तो भाषा सीखने में सबसे बाधक हो सकता है, सबसे बड़ा बाधक हो सकता है, तो कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन हमारा इकाई परीक्षण जो होता है यह हमारा भाषा सीखने में बाधक हो सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। तो आज के लिए बस 20 क्वेश्चन थे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।